तो चलिए गाइज आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स का 5th लेक्चर। मैट्रिक्स के 5वें लेक्चर में आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ टॉपिक्स को, कुछ न्यू टॉपिक्स देखेंगे आज। तो आज में हम सबसे पहले देखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सबसे पहला टॉपिक आज का है। तो आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी देखते हैं अच्छे से। और ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम एक प्रॉपर्टीज पूछना चाहेंगे किससे। तो ये क्वेश्चन है मेरा, ये जो भी क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, ये क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं अभी। 1 मिनट जरा रुकिए। तो कोई एंटर ले रहा क्लास में। तो हम जो क्वेश्चन पूछने वाले थे आज का क्वेश्चन है, अब ये बताओ हमको कि हम अगर लिखते हैं a इंटू में b प्लस सी, इसको हम दूसरी तरह कौन से लिख सकते हैं। पिछले क्लास का एक प्रॉपर्टीज़ है, बताओ ये किसके बराबर होगा। a इंटू में b प्लस सी ये किसके बराबर हो सकता है। a प्लस b इंटू 3। अच्छा सी, ऐसा ये बोल रहे हो ना। अच्छा 1 मिनट रुको, हम देखते हैं। ए बी ए सी ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये तो हम लिख ही नहीं सकते हैं सबसे पहले, और इसको सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग ए बी प्लस में ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी। रिविज़न किया करो यार, ऐसे भूलोगे क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, फटाक से कोई बताओगे। सब लोग रेडी रहो एकदम से, देखते हैं कौन बताता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अपना कहीं पे लिखा हुआ है लैम्डा ऑफ ए बी, ठीक है, तो क्या हम ये जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत, वो बताना तुम। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज़ नॉट इक्वल्स टू ए इंटू में लैम्डा बी। बताओ ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं सही है या गलत, ये जो अपना स्टेटमेंट है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, बस यही पूछ रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स में ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत। ये स्टेटमेंट गलत है। और बताओ ये तहसीन का है राय, ये बताओ कौन कौन बता रहा है। ये जो स्टेटमेंट, कौन, शिवम बोल रहे हो, प्रिंस बोल रहे हो। देखो ये जो हम मैट्रिक्स पढ़े होगे तुम, मैट्रिक्स में ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसमें एक लैम्डा से स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर क्या करो वही स्केलर को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों अलग अलग आता है। इज़ नॉट इक्वल्स टू मतलब दोनों इक्वल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट गलत है, ये तहसीन बोला है, विकास बोला है, और सही है कौन कौन बोल रहा है बताओ। अच्छा, क्वेश्चन है जो हम जो एक स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखे हैं आपके सामने में, ये स्टेटमेंट सही है या गलत ये पूछ रहे हैं हम। स्टेटमेंट क्या है, अपना एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। पिछले क्लास का क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद हम एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिए। कौन सा स्केलर, लैम्डा से, ठीक है। और फिर वैसा ही काम किए इधर, पहले हम बी के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए। अब ये दोनों बराबर होगा कि नहीं ये पूछ रहे हैं। हम लिखे ये बराबर नहीं होगा। अच्छा ये क्वेश्चन से गौर से समझिए। क्वेश्चन क्या कर, इज नॉट इक्वल्स टू मतलब ये दोनों जब करेगा तो दोनों बराबर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत। हाँ, ये स्टेटमेंट गलत है, शिवम भी बोला। बाकी बाकी ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जो है अपना गलत है। अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेमडा इंटू में ए बी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, हाँ हाँ ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही होगा। तो सही बात है, ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। चलिए ठीक है, आज हम लोग अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऐसे ही क्वेश्चन फंसाएगा। देखो कितना टाइम लगा समझने में इस क्वेश्चन को, किसी को थोड़ा कम, किसी को उससे ज़्यादा, किसी को उससे ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। चलो हम अगर कोई मैट्रिक्स ए का बात करते हैं तो ए का ट्रांसपोज हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। ए के ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करेंगे ए बार, या फिर ए डैश, या फिर एक चीज़ और, ए और ऊपर में एक कैपिटल में टी लिखो, ठीक है।
ये तीन चीज़ ये अपना डिनोशन है, मतलब डिनोट कर सकते हैं हम लोग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को। डिनोट डिनोट करने का तरीका है, तीन तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं किसको, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को। ये ये चीज़ इसके इसमें इसमें या इसमें किस में बताओ, पहला दूसरा या तीसरा किस में बताओ। पहले वाले में फिर से डंडा है, ठीक है, ए के ऊपर में टोपी पहना दो ऐसे, ठीक है, ए के ऊपर में डंडा, ये भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ए बार इसको पढ़ते हैं, किसको क्या पढ़ते हैं, ए बार क्या पढ़ते हैं, ए बार पढ़ते हैं, इसको ए डैश पढ़ते हैं, इसको तो ए टी अपना जो भी है ए टी पढ़ेंगे उसको, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ये सारा कुछ अपना हो गया। बट ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है क्या, कौन सा है ये जो मतलब इसको हम पढ़ना पड़ रहा है। तो ट्रांसपोज ऑफ, हाँ बोलिए बोलिए, ये सर बोल रहे चुप क्यों हो जाते हो। जी देखो यहाँ पे अपना एक मैट्रिक्स अपना, अगर अपना एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, गौर से देखो अपना एक मैट्रिक्स ए है, अगर अपना एक मैट्रिक्स ए है गौर से देखो, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। अब बोलेगा कि अब भैया ये जो मैट्रिक्स है ना अपने पास, एक काम करो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ। क्या करो, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के दिखाओ। मतलब आप एक ऐसा मैट्रिक्स निकाल के दिखाओ जब इसको सुताएंगे तो कैसा लगेगा। ये खड़े में ऐसा लग रहा है, इसको जब सुता देंगे तो कैसा लगेगा। कहने का मतलब इसका रो को चेंज कर दो कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दो रो में, यही ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हम एक किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो ये जैसे अपना कॉलम है, ये जैसे अपना कॉलम है, ये इस कॉलम को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी रो में चेंज करेंगे। देखो रो में कैसे चेंज करेंगे, फटाक से। ये क्या करेंगे, इसमें पहला नंबर तो देख लो ये क्या रो है, इसके पास क्या वो कॉलम है, दो कॉलम है, तो अपना यहाँ पे दो रो बनने वाला है, ठीक है, दो रो बनने वाला। तो हाँ, तो 1 3 एंड 5 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा वाला 2 4 एंड 6, ऐसे बन जाएगा, सीधे सीधे पलट देंगे तो ये अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगा। इस प्रोसेस में मेनली देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सीधे से उल्टा हो गया इसमें ऑर्डर, हाँ बस यही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, बस यही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था, सिर्फ उसके रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो, बस यही चीज़, ठीक है। तो ये जो अपना एक ए मैट्रिक्स है इसमें देखो एक चीज़ और चेंज हो गया है, इसको रो को कॉलम में चेंज को रो में चेंज करने के चक्कर में ये जो अपना था कौन से ऑर्डर का था, 3x2 का था। ये किस ऑर्डर का बना अपना, 2x3 ऑर्डर का बना, देख रहे हो। तो ये ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ये याद रखना। क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हम रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, तो चेंज होगा ही अपना क्या चीज़, ऑर्डर तो चेंज होगा ही, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ। तो मेनली ये जो प्रोसेस को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में। तो देखो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में अगर हम इस प्रोसेस को लिखना चाहते हैं तो एक प्रोसेस अपना है, मतलब एक मैट्रिक्स देगा कैसा, ए आई जे टाइप का मैट्रिक्स देगा, कोई भी ऑर्डर का, कौन सा ऑर्डर मान लेते हैं m×n का देगा, ठीक है। हम लोग अगर उसका ट्रांसपोज निकालने जाते हैं, ए बार निकालने चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो ए बार जो निकाले जाएंगे वो अपना कोई दूसरा मैट्रिक्स निकलेगा, वो होगा बी आई जे, ठीक है, बी आई जे होगा, ठीक है। और बी आई जे होगा और वो कौन से ऑर्डर का होगा बताओ, तो n×m ऑर्डर, हाँ n×m ऑर्डर का होगा, ये चीज़ क्लियर है। और अपना ये जो बी आई जे होगा, गौर से देखो, ये जो अपना बी आई जे होगा और ए आई जे, इस दोनों में क्या रिलेशन होगा वो निकाल रहे हैं, देखो गौर से क्या रिलेशन होगा दोनों में। अपना ये जो बी आई जे होगा ना, अपना जो ये बी आई जे आएगा ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट, वो क्या होगा, ए जे आई होगा, जे आई देखो चेंज कर दिए, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज किया, देख रहे हो, ए जे आई होगा, ठीक है, ए जे आई होगा। और वो जो जे आई होगा मतलब बी ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के बराबर होगा, वो सारे के सारे आई और जे के लिए होगा। तो ये डिफिनेशन ऐसा होता है इसका, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनेशन। हाँ बोलिए, हाँ वो भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज अगर अगर ए का ट्रांसपोज ए डैश है तो ए डैश का ट्रांसपोज ए है, ठीक है, तो आप उसको भी लिख सकते हो, जो आप बोल रहे हो वो भी लिख सकते हो। लेकिन हम लोग मेनली एलिमेंट निकालने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने जा रहे हैं ना, तो ट्रांसपोज ऑफ ए में क्या निकालने जा रहे हैं, बी आई जे निकालने जा रहे हैं, इसलिए लिखे बी आई जे बराबर में ए जे आई, ठीक है, इसलिए लिखे, पहले हम लिखे बी आई जे उसके बाद लिखे ए जे आई, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोग को समझ से पड़े होगा, ठीक है, तो उस समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो अब समझो। जैसे एक अपना मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कौन से ऑर्डर का है, मान लेते हैं हम लोग उसको 2×3 का है, ठीक है, तो 2 क्रॉस
आप बाहर जाके आइए, और किसको किसको फंस के जा रहा है ये बताओ हमको। तो क्लियर है, तो आप बाहर जाके आइए, और जाके बाहर भी घूम सकते हो रोड पे, आपका इंटरनेट अगर अच्छा है तो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स माने, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स में क्या कर रहे हैं हम, देखो इस मैट्रिक्स को हम दूसरा नाम देते हैं। दूसरा नाम, पहला वाला एलिमेंट को क्या कह देंगे, A11 A12 A13। नीचे वाले को क्या कहेंगे, A21 A22 A23, ठीक है। ठीक है। अब देखो अपना एक दूसरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाने जा रहे हैं बी। अब वो हम मेनली यही निकालने जा रहे हैं, ए आई जे जो है बी जे आई के बराबर कैसे है, मतलब बी आई जो है ए जे आई के बराबर कैसे है, दोनों एक ही बात है। देखो तो हम लोग अभी जो निकालेंगे मैट्रिक्स वो कैसे निकलेगा, बी जो निकालने जा रहे हैं वो कौन सा मैट्रिक्स निकालने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब जो दूसरा मैट्रिक्स हम बी निकाल रहे हैं वो ट्रांसपोज ऑफ ए है, वो जो निकालेंगे कैसा निकलेगा, 1 2 3 4 5 6, जैसा आपको हम बताएंगे ट्रांसपोज में क्या करता है, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो। अब देखो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स आएगा इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसको रखेंगे हम लोग B11 B12। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बताओ तो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, B21 और B22। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B23। यहाँ पे क्या लिखेंगे, B23। देखो यहाँ B21 लिखेंगे प्यारे, यहाँ पे B21 लिखेंगे, सब लोग फ्लो फ्लो में बोले जा रहे हो। B31 और B32 होगा, B31 और B32 होगा, ये होगा, ठीक है प्यारे। अब देखो मेनली हम क्या बोले हैं, हम लोग यहाँ पे क्या किए, देखो यहाँ पे गौर से देखना, भी हम जो दिखाने जा रहे हैं सब लोग गौर से देखो, ये 1 वाले जगह पे 1 है, कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, B11 BIJ बराबर AIJ। यहाँ पे तो बात सही सेम ही है भाई, इसमें A11 और B11 का बात कर रहा है, ये तो ऑब्वियस बात है, दोनों बराबर है, मतलब B11 बराबर A11, मतलब पहले B1 लिखते हैं, इसलिए पहले हम B1 कर लिए। उसके बाद देखो फिर बात करते हैं दूसरे का, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन कौन सा बराबर हुआ, वो देखो दूसरा बराबर हुआ, यहाँ वाला एलिमेंट बराबर हुआ यहाँ वाले एलिमेंट के साथ, मतलब क्या हुआ, यहाँ वाला एलिमेंट बराबर हुआ यहाँ वाले एलिमेंट के साथ, हुआ कि नहीं बताओ, ये और ये बराबर हुआ कि नहीं। गौर से देखो किसको किसको हम डिनोट कर रहे हैं, इसको और फिर इसको, ये दोनों बराबर है कि नहीं। अब ये जो दोनों बराबर है अपना, इस दोनों को फटाक से लिखो तो कौन कौन सा बराबर है, B12 बराबर है किसके, A21 के, हाँ B12 A21 के बराबर है। अरे वाह रे वाह, ये तो B12 A21 BIJ AI मतलब JI AJI, देखो हाँ देख रहे हो, यहाँ पे समझ में आ रहा है ये रिलेशन कहाँ से आया था, ये रिलेशन कैसे आया था। जितने के लिए तुम निकालेगो सारे के लिए यही रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। यह रिलेशन निकल के, एक और चीज के लिए चेक करते हैं, देखो एक और किसके लिए चेक करने जा रहे हैं हम लोग, एक और हम लोग चेक करने जा रहे हैं अभी 6 और इस 6 के लिए। तो ये 6 और 6 कौन सा है, सबसे कॉर्नर एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट है, ठीक है। अब ये दोनों कौन कौन सा एलिमेंट है फटाक से लिखो तो, ये दोनों एलिमेंट कौन कौन सा है, तो ये दोनों एलिमेंट है अपना B32 बराबर क्या है, A23, वेरी गुड। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखो BIJ तो AJI है कि नहीं, देखो है कि नहीं, यही तो हम लोग लिखे थे डिफिनेशन में, यही लिखे थे, लेकिन सारे के सारे आई और जे के लिए, तो सही बात है, सारे के सारे आई और जे के लिए देखो ये बात बराबर ही आ रहा है, ये बात बराबर ही आ रहा है, सारे के सारे आई और जे के लिए, तो यही चीज़ था, इसको हम लोग अच्छे से समझो, ठीक है। अब हम लोग देखो आगे इसका प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं कुछ, ठीक है, इसको तभी हम समझे, अब प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखने की जगह पे अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों आ गया, चलो ठीक है, इसको हम लोग अगले पेज पे रख के आते हैं तब तक के लिए, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी वैसे, इसीलिए यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको हम लोग अगले पेज पे रख के आते हैं। चलो हम लोग चलते हैं पिछले पेज पे। तो पिछले पेज में हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़े ना, इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, इसमें कैसे कैसे करने पे क्या क्या बदलाव आएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बस इतना ही कहानी है, अब बस प्रॉपर्टीज, फटाफट प्रॉपर्टीज के लिए रेडी रहो सारे लोग। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका तुम ट्रांसपोज निकाल लिया है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर उसका तुम ट्रांसपोज निकालेगा। अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल लेगा तो फिर वही मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब तुम एक मैट्रिक्स मान लिया है कोई 1 2 3 4,
हाँ बिल्कुल, फिर से उल्टा देखो, इसको क्या किए तुम, फिर ट्रांसपोज करने के क्रम में, ट्रांसपोज करने की जगह पे तुम क्या कर दिए, उसको उल्टा कर दिए हो, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 6, देखो इसको उल्टा किया, फिर से तुम इसको क्या कर दिया, ट्रांसपोज का हम बोले ट्रांसपोज करो, मतलब ट्रांसपोज निकाला, फिर इसको बोले उल्टा करो, तो क्या हो जाएगा, फिर वो सीधा हो जाएगा। ये तो सीधा हो गया, मतलब उल्टा करके तुम फिर से सीधा कर दिया, ठीक है। समझ में आया हम क्या बताया अभी। अगर ट्रांसपोज निकालो और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दो तो वही मैट्रिक्स बन के आ जाता है जो पहले था। मतलब अगर ए का ट्रांसपोज निकाला फिर से ट्रांसपोज निकाला तो ए होगा, ये सबसे पहला, ठीक है, प्रॉपर्टीज ये याद रखना, ठीक है। पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या, वही वाला मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चीज देखो, अगर कोई तुम लेमडा से, कोई भी लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, तो वह बात बराबर उसी के होगा जब तुम क्या करो, लेमडा को ए के ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करके और उसके मतलब ए के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल लो, मतलब किसी मैट्रिक्स के में तुम पहले लेमडा से मल्टीप्लाई कर लो, उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर तुम ट्रांसपोज निकाल के लेमडा से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर होगा। कहने का मतलब तुम इस मैट्रिक्स में लेमडा से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या फिर तुम इस मैट्रिक्स में लेमडा से मल्टीप्लाई करके, बात देखो हम समझाते हैं अभी गौर से, इसी चीज़ को समझाएंगे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल, समझ गए हो ना। देखो ये जो मैट्रिक्स अपना ए है, इस मैट्रिक्स में तुम लेमडा से पहले मल्टीप्लाई कर लो, लेमडा मतलब 3a, 3a पहले निकालो, तो हम लेमडा 3 मान लेते हैं, तो जब 3a निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 और 6 और 3 3 9, उसके बाद 4 3 जा कितने हो गए 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा। तुम क्या किया यहाँ पर में 3a निकाल लिया, लेमडा ए निकाल लिया, मतलब ये निकाल लिया, और उसके बाद तुम उसका ट्रांसपोज निकाल लो, हम कहेंगे कि लेमडा ए का तुम ट्रांसपोज निकाल लो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ रे, 3 9 15 6 12 18, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये उसी के बराबर होगा जब तुम क्या करना, ट्रांसपोज ऑफ ए में तुम लेमडा से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये जो पहले से तुम ट्रांसपोज निकाले हुए हो ना, पहले से तुम ट्रांसपोज निकाले हुए ना, इसमें तुम लेमडा से मल्टीप्लाई कर लो, वो वही आएगा जो तुम पहले से 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद ट्रांसपोज निकाले हो, ठीक है, तो दोनों एक ही काम हुआ, ठीक है। इसके कहने का मतलब तुम ये जो प्रोसेस किए हो और ये जो प्रोसेस किए हो दोनों बात बराबर है, ठीक है, वो चीज़ दूसरा पॉइंट था। अब हम ये पहले निकाल के देख भी लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस ट्रांसपोज ऑफ ए में मल्टीप्लाई करते हैं लेमडा से, तो बराबर आता है कि नहीं, गौर से देखो, भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, हाँ आ गया ना, हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अब इसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो वही चीज़ कह रहा था, वो प्रोसेस जो है वो इक्वल प्रोसेस होगा। चलो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर में गंदगी को साफ करते हैं, इसी पेज पे हम प्रॉपर्टीज सब कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपना तीसरा प्रॉपर्टीज होगा, वो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, तो तीसरा प्रॉपर्टीज अपना होना चाहिए कि एक अपना मैट्रिक्स कोई, फिर से हम ले लेते हैं ए को और बी को, ये क्वेश्चन ये तो आराम से समझ लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपना तीसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि अपना एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, ए और बी को जोड़ करके और उसके बाद तुम ट्रांसपोज निकालो, मतलब ए बी जोड़ा है, पहले जोड़ लिया, उसके बाद ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल दिए हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालने का हम एक ये प्रोसेस जो 12 वाला है, और दूसरा प्रोसेस कौन सा है, ट्रांसपोज को डिनोट करने का ये वाला, दोनों में से कोई लिखो, बात बराबर है। हम क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी का बार, यानी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे, तुम क्या किया, पहले ए और बी को जोड़ लिया, उसके बाद ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, या फिर तुम क्या करो, ए का भी ट्रांसपोज निकाल लो और बी का भी ट्रांसपोज निकाल लो और उसके बाद जोड़ो। मतलब कह रहा है तुम दो मैट्रिक्स को जोड़ करके उल्टा करो, वो उसी के बराबर होगा जब तुम दो अलग अलग मैट्रिक्स को उल्टा करके जोड़ोगे। समझ में आया क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, समझ में आया सबको जी। वैसा ही सेम टू सेम अगला प्रोसेस क्या होगा, दो को मैट्रिक्स को क्या कर दो, घटा लो पहले, यानी मतलब पहले घटा के उल्टा करो, या फिर तुम दोनों मैट्रिक्स को उल्टा करके घटाओ, दोनों मैट्रिक्स को उल्टा करके घटाओ, बात बराबर होगा, ठीक है। अब बात आता है मेन वाला, मेन चीज़ अब आया, ठीक है, मेन चीज़ अब आया, ये तुमको याद कर लो, और उसके बाद जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके, तुम इसको करने के लिए तुम खुद से इसको प्रूफ करने की कोशिश करना एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। क्या करना, पहले हम तुमको बताते हैं कौन सा हम लिखने जा रहे हैं। तो लिखने क्या जा रहे हैं, ए और बी को तुम पहले मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और उसके बाद तुम ट्रांसपोज निकाल रहे हो।
क्या कह रहे हैं हम, दोनों मतलब मैट्रिक्स को क्या किया है, तुम पहले मल्टीप्लाई कर लिया, उसका ट्रांसपोज निकालो, वो किसके बराबर आएगा वो आएगा, तुम दोनों को उल्टा करो, लेकिन ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। इसको उल्टा करके लिख दो, उसके बराबर आएगा, ठीक है, ये चीज़ तुम, हाँ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। मतलब बी को पहले उल्टा करो और उसको मल्टीप्लाई कर दो तुम ए को उल्टा करके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब अभी हम क्या लिखे थे, इससे पहले लिखे थे ए ट्रांसपोज इंटू में बी ट्रांसपोज। क्या ये चीज़ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, बताओ। ये होगा, ये सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, ये जो स्टेटमेंट है अपना, ये सही है या गलत, बताओ। हाँ, ये गलत है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, जब तुम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, वो बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करके बराबर नहीं आएगा, ठीक है, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ हम अभी लिखे हैं, कुछ देर पहले लिखे थे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, उसके बराबर नहीं होगा, होगा किसके बराबर, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसको प्रूविंग करने के लिए हम आपको बोले खुद से आप एग्जाम्पल लीजिएगा, एक ए मैट्रिक्स दूसरा बी मैट्रिक्स, और कैसा लीजिएगा ए और बी मैट्रिक्स, ताकि आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सके। कैसा लीजिएगा, ताकि दोनों मल्टीप्लाई करने लायक मैट्रिक्स हो, दोनों शादी करने लायक होना चाहिए बंदा बंदी, तब तो शादी करेंगे लीगली, ठीक है। तो वही चीज़ दो मैट्रिक्स, हाँ, तो मतलब क्या कैसा मैट्रिक्स चाहिए इसमें, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या चाहिए आप सबको, तो कंडीशन पता ही है, तो अपना उस कंडीशन से दो मैट्रिक्स को ले लीजिएगा, ताकि उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसको पहले मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद ट्रांसपोज निकालिएगा। क्या करिएगा, दो को मैट्रिक्स ले करके मल्टीप्लाई करिएगा, फिर ट्रांसपोज निकालिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद दोनों पहले मैट्रिक्स को उल्टा कर लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिएगा, पहले ए डैश इंटू बी डैश निकालिएगा, फिर बी डैश इंटू ए डैश निकालिएगा। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि आपको बराबर कौन कौन सा आया, आपको बराबर आया ये वाला बी डैश ए इंटू ए डैश ए, वो आया उसी के बराबर जो अपना पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाले थे, ठीक है। तो ये आप करके देखोगे एंड सब लोग हमको व्हाट्सएप पे भेजोगे, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सीधे सीधे ये उल्टा हो जाना, मतलब व्हाट्सएप पर में इसको एक एग्जाम्पल लोगे, हाँ, बना करके भेजोगे। तो मेनली ये चीज़ यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, वो दिखा रहे हैं हम, याद कैसे रखना है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। याद इसको कैसे रखना, तो याद रखने के लिए ये जान लो कि अगर आपको मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है मैट्रिक्स को और बोल रहा है इसका ट्रांसपोज निकालो, तो सीधे सीधे आप उल्टा करने के लिए बोले ना, तो इधर से मैट्रिक्स को अति करते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए ट्रांसपोज ऑफ में, तो ट्रांसपोज ऑफ सी इंटू में ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू में ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो क्या किए, वैसे ही अगर आपको बोल देता है कि ए बी सी डी इसका ट्रांसपोज निकालो, तो क्या लिखते, जरा लिखवाओ, कोई सब लोग लिखवाओ, डी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6, सिर्फ उल्टा करते जाना, मतलब ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, सीधे रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये था अपना, ठीक है। इसका प्रूविंग करने के लिए आपको बोले 5 नंबर का प्रूविंग करने के लिए आप 2 मैट्रिक्स मान लीजिएगा और करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब लोग देख ही लेना एकदम से याद से, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टीज अभी हम चर्चा करेंगे, वो कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, तो वो प्रॉपर्टीज आपका है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 8, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टीज नंबर 6 याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, 5 याद कर लेना और समझ लेना कि अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, उल्टा करते जाते हैं, हो गया, याद करने का जरूरी नहीं इसमें, ठीक है। उसको 8वां प्रॉपर्टीज देखो, 8वां प्रॉपर्टीज देखो अपना, अगर कोई मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा था क्या हेलो शिव, हम कुछ बोल रहे थे, साउंड नहीं आ रहा, हेलो, ओके ओके। हम क्या बोले, अपना एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए आई जे, जो कि nth ऑर्डर मतलब एन ऑर्डर का है, मतलब जिसका रो का संख्या भी एन है और कॉलम का संख्या भी एन है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स माने हैं एन ऑर्डर का। चलो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ट्रांसपोज निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो अगर हम ट्रांसपोज निकालते जाते हैं किसका, ए के ट्रांसपोज का, मतलब हम ट्रेस निकालेंगे, ए के ट्रांसपोज का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, टी आर मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इसको कहते थे डायगोनल एलिमेंट के समेशन को, डायगोनल एलिमेंट के समेशन को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो, वो उसी के बराबर होगा जो तुम एक का मतलब मेन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, मतलब मेन मैट्रिक्स का ट्रेस निकालोगे, ये दोनों बराबर होगा। ये क्या चीज़ बोल दिया भाई, तो देखो हम एक मैट्रिक्स मानते हैं ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स माने और बोल रहा है ये एन ऑर्डर का, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का एक मैट्रिक्स मान रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं
इसका जो ट्रेस होगा वही होगा किसका ट्रेस, जो तुम मतलब ट्रांसपोज निकालोगे, मतलब ट्रांसपोज वाले का और मेन मैट्रिक्स दोनों का ट्रेस बराबर होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी दोनों देखो ये ट्रेस भी निकाल लिए और मेन मैट्रिक्स भी लिख लिए, दोनों का जब ट्रेस निकालोगे तो बराबर आएगा, यही कह रहा है। ठीक है, इस ये प्रॉपर्टीज यही। हाँ, तो देख रहे हो 1 5 9 का कि डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, तुम जब ट्रांसपोज निकाल रहे होते हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट अपने जगह पे ही है, देख रहे हो। देखो तुम मेन मैट्रिक्स लिखे हो, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट जो है सो 1 5 9 है, और ये ट्रांसपोज जब निकाले हो फिर उसमें भी 1 5 9 अपने जगह से चेंज नहीं होता है। ठीक है, कौन सा डायगोनल एलिमेंट, इसीलिए अपना ट्रेस जो निकालोगे ना तो ट्रेस अपना वही चीज़ रहेगा, ट्रेस नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे ट्रेस क्या होता है, समेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ट्रेस ऑफ ए निकालो तो ट्रेस ऑफ निकालोगे तो 1 + 5 + 9। अब यही तो अपना किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए, मतलब ए बार, यानी कि ए का ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों चीज़ ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आया, आठवां प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया। आठवें प्रॉपर्टीज में किसी को कोई तकलीफ कष्ट किसी भी तरह का बताइए 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 बताइए, आगे बढ़े हम। तहसीन जी, सब लोग क्लियर है। आशु, इज इट क्लियर टू यू? जी, हम लोग चले अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक ये अलग अलग क्या है भाई, मतलब हम देखो यहाँ पे दो भाई को देखने वाले, दो अलग अलग तरह के मैट्रिक्स को देखने वाले हैं। यहाँ पे देख देख रहे हो कौन कौन सा। सबसे पहले तो हम लोग अभी देखने वाले हैं किस मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और उसके बाद देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों पढ़ने वाले हैं अभी, सब लोग एकदम गौर करना। ठीक है, तो चलो हम कुछ लिखते हैं और उसको गौर से तुम लोग खुद से समझने की कोशिश करो, उसके बाद हम समझाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन ऑर्डर का इज said to be is said to symmetric is said to be symmetric when। अब देखो क्या लिखेंगे, मतलब हम किसी यहाँ पे लिखे हैं, अभी क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं किसी एक मैट्रिक्स को हम लोग क्या सिमेट्रिक कहेंगे, कब कहेंगे, तब कहेंगे जब, जब के बाद हम क्या लिखने वाले हैं, जब के बाद हम लोग लिखने वाले हैं ए का ट्रांसपोज निकालो और वो जो है तुम्हारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का उल्टा करो और वैसा ही दिखे तो उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब ये क्या बोल दिया, बोल दिया देखो बउआ तू आईना के सामने जाओ, अगर तुम जैसा है वैसा ही दिखोगे मतलब तुम ही हो, मतलब सिमेट्रिक हो। ठीक है, जुड़वा भाई की तरह है। ठीक है, तो सिमेट्रिक, तो वही कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स का तुम उल्टा करो और वैसा ही दिखे जैसा वो मैट्रिक्स है तो वो क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। एंड उसके बाद यहीं पे हम लोग कहेंगे एंड एंड में क्या लिखने वाले हैं, एंड में हम लोग लिखने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसी को स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन। सिमेट्रिक का मीनिंग अगर सही से हिंदी देखोगे तो इसको समरूप कहेंगे, मतलब एक ही जैसा दिखने वाला। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद क्या बोले स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ ए के बराबर, मैट्रिक्स के बराबर आए लेकिन उसमें माइनस लगा हुआ हो। ठीक है, मतलब -1 से मल्टीप्लाइड हो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक समझ में आया सबको, शिवम? जी, सिमेट्रिक किस, हाँ अभी हम फिर से समझाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेके समझाएंगे। सिमेट्रिक किसको बोल रहे हैं, सिमेट्रिक उसको बोल रहे हैं जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब किसी मैट्रिक्स को उल्टा करो और वही दिखे, मतलब वैसा ही दिखे मैट्रिक्स। ठीक है, तब उसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज निकालो और आए जो ना वो तो उसी मैट्रिक्स के तरह हो लेकिन उसमें माइनस के साथ मल्टीप्लाइड हो, -1 के साथ गुना किया हुआ हो। ठीक है, तो वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे पहले स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का। तो चलिए, हाँ माइनस साइन के साथ आएगा, देखो अब गौर से सब लोग,
सब लोग देखो यहाँ पे, ये सब पढ़े थे तुम लोग, एनसीईआरटी में है क्या? क्या ये एनसीईआरटी में है? ओके, तो देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ हम क्या बोल रहे हैं, एक अपना ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स में हम क्या बोले, ए आई जे, ठीक है, ए आई जे है, और वो किस ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का, यही ना बोले थे इस परिभाषा में, ठीक है। इस जो डेफिनेशन लिखे हैं अभी, उस डेफिनेशन में ये लिखे थे। अब देखो इसका हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम लोग, इस मैट्रिक्स को हम लोग का क्या कह देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं इज सिमेट्रिक, SYMMETRIC, इसको हम लोग सिमेट्रिक कह देते हैं। इसको सिमेट्रिक कब कह देते हैं, कब कह देते हैं, जब ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। अब मतलब हम अगर उसका ट्रांसपोज निकाले, मतलब उसका ट्रांसपोज निकाले और वही आ जाए, ठीक है। ट्रांसपोज कहने का मतलब ए जे आई को, आई जे को कन्वर्ट कर दो ए जे आई में, और दोनों बराबर अगर आ जाता है, ए जे आई और ए जे आई बराबर आ जाता है, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। और वो भी किसके लिए, सारे के सारे आई और जे के लिए। बाकी उसके बाद हम इसी मैट्रिक्स को, जो भी मैट्रिक्स हम लिखे हैं ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन ऑर्डर का, इसी को हम लोग कह देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या कह देते हैं, स्क्यू। आपको काहे प्रॉब्लम दे रहा हो, आपको पढ़ने मतलब इंटरनेट कह रहा है कि आप ही से हमको दुश्मनी है क्या? आप क्लास से जाके आइए या फिर बाहर क्या लिखा रहा है, कहाँ पे? ओके, देखिए तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इज स्क्यू सिमेट्रिक। अपना कोई एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं, व्हेन ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। वही तो बोल रहे हैं, कहने का मतलब एलिमेंट में किसके साथ गुना हुआ होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट आएगा वो पहला नंबर तो उल्टेंगे तो वैसा ही दिखेगा, वैसा ही दिखेगा, लेकिन किसके साथ गुना हुआ, माइनस के साथ। तो वही चीज़ कह रहा है, और सारे के सारे आई और जे के लिए, ठीक है। विकास अब सही से दिख रहा है क्या बोर्ड, नीरज? हाँ ओके, ओके विकास दिख रहा है आपको? हाँ ओके। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, अब इसको हम समझते हैं अच्छे से एग्जाम्पल लेके। सबसे पहला एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। देखो एक ये मैट्रिक्स ले रहे हैं, उस मैट्रिक्स में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 1 2 3। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिए हैं, गौर से देखिए, डायगोनल एलिमेंट। और उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स तो लिखेंगे, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी आपको तुरंत समझ में आएगा, हम यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 क्यों लिखे हैं। यहाँ पे 5, ये तो 4 है, और यहाँ पे 5। उसके बाद जो एलिमेंट बच गया यहाँ वाला और यहाँ वाला, इस दोनों जगह पे हम लोग लिखेंगे 6 और 6। अब ये सब बराबर बराबर हम क्यों लिखे हैं, इस आई यहाँ वाले एलिमेंट को यहाँ वाले के बराबर क्यों लिखे हैं, यहाँ वाले एलिमेंट को यहाँ वाले के बराबर क्यों लिखे हैं, यहाँ वाले के एलिमेंट को यहाँ वाला के बराबर क्यों लिखे हैं, वो अभी जस्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या निकाले, इसका हम लोग निकालते हैं अब ए का ट्रांसपोज। हाँ बोलिए। हाँ उसी को समझाने के लिए अब एग्जाम्पल से समझाएंगे, वो चीज़ जो था वो टाइम ओवर हो गया। अभी देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं, गौर से देखिए। अब इसका क्या निकालने वाले, ट्रांसपोज निकलवाओ फटाफट, फटाफट ए का ट्रांसपोज लिखवाओ तो रे। पहला रो क्या होगा, पहला रो क्या होगा बताओ, पहला रो क्या होगा 1 4 5। दूसरा रो क्या होगा, दूसरा रो क्या होगा 4 2 6। तीसरा रो क्या होगा, अब देखो मिला के देखो तो दोनों मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं। ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब देखो दोनों मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं। देखो बराबर क्यों आया, अब देखो फिर से उस एलिमेंट को देखो तुम, ये दोनों बराबर था, और वैसे भी ये वाला एलिमेंट जो था उठ करके, ये वाला भी एलिमेंट उठ के यहीं जाता ना रे। ये हम किसके लिए बात कर रहे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए बात कर रहे थे, गौर से देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर का संख्या तो समान होता है, जितना रो उतना कॉल्यूम। मतलब यहाँ वाला एलिमेंट्स मेनली उठ के तो वैसे भी कहाँ जाना था, यहाँ जाना था। यहाँ वाला एलिमेंट उठ के कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। यहाँ वाला एलिमेंट उठ के यहाँ जाना है। अब बाकी जो 1 2 3 है वो तो फिक्स ही रहने वाला है। ये जो 1 2 3 है ये तो यहाँ भी फिक्स है, देखो, और ट्रांसपोज वाले में भी फिक्स है, तो इसको तो चेंज करते नहीं है। मतलब आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सा एलिमेंट बराबर होगा तो उसका ट्रांसपोज भी बराबर होगा। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया रे जी। देखो अगर यहाँ वाला 4 यहाँ वाला के बराबर हो गया तो अपना उसका ट्रांसपोज बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो गया तो उसका ट्रांसपोज देखो इक्वल है, और ये वाला इसके बराबर। ठीक है प्यारे, तो हम मेनली वही कह रहे हैं कि अगर आप किसी का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उसके बराबर आ जाता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है।
जैसे इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इन दोनों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों कहेंगे, काहे कि उसका ट्रांसपोज निकाले फिर भी वही आया, ठीक है। और ट्रांसपोज निकाले फिर भी वही, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब उसका जो एलिमेंट है ए आई जे का वो ए जे आई के बराबर आया, ठीक है। उसका ए आई जे का एलिमेंट है वो ए जे आई के बराबर आया, ठीक है प्यारे। हम आगे बढ़े क्या, अब स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल दे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल दे क्या, बोलो प्यारे जी। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक कैसा मैं एग्जांपल देंगे। अरे इसको क्या करोगे, अगर तुमको मतलब क्या इस ए आई जे और ए जे आई वाला और से समझना है, फिर से समझना है और ज़्यादा समझना है, तो क्या करोगे, देखो इसमें फिर से यहाँ पे एक एलिमेंट लिख दोगे, ठीक है, कौन सा, A11 A22 A33 वाला, और इसमें भी लिख लोगे। उसके बाद देखोगे ए आई जे जो है ए जे आई के बराबर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखना, और उसके बाद ये हम ऐसा, तुम ऐसे फील कर सकते हो, देखो यहाँ पे फील क्यों कर सकते हो, ये वाला में यहीं पे देखो तुम, यहाँ जो लिखे हैं हम क्या 4, और यहाँ लिखे हैं 4, यहाँ वाला 4 जो होगा वो क्या होगा, A12 होगा और ये A21 होगा। गौर से देखो, नाम अभी यहीं पे हम करके दिखा देते हैं। ये वाला जो होगा अपना क्या होगा, A12 इसका नाम होगा, और ये वाला जो एलिमेंट होगा इसको कौन सा एलिमेंट कहेंगे बताओ, A21 कहेंगे, कहेंगे कि नहीं। तो A12 और A21 अगर बराबर होगा तब ये तो सिमेट्रिक होगा, होगा ना रे। अब देखो ये वाला जो 5 है, ये सुन रहे हो सब लोग, सब लोग सुन रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं और समझ रहे हो। हाँ, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए था वो बता रहे हैं। सिमेट्रिक होने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए था, ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट बराबर हुआ तब सिमेट्रिक हुआ। अब बताओ ये जो 5 है, ये जो अपना 5 है, ये वाला 5 और ये वाला 5, ये दोनों बराबर होगा तभी सिमेट्रिक हुआ। अब ये दोनों 5 कब बराबर होगा, तो देखो 5, दोनों 5 का पोजीशन लिखो। ये वाला जो 5 है इसका पोजीशन क्या होगा, A13 होगा, A13 होगा कि नहीं। और ये वाले 5 का कौन सा पोजीशन होगा, ये वाला 5 का A31 होगा। देखो मतलब ए आई जे और ए जे आई बराबर है कि नहीं, ए आई जे और ए जे आई बराबर है कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं हम लोग। यहाँ पे ये लिखे थे ए आई जे और ए जे आई बराबर होगा सारे के सारे आई और जे के लिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। तभी उसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। और वही ए आई जे जो है अपना, मतलब यही जो 4 और 4 बराबर हुआ यहाँ पे, वही यहाँ पे 4 की जगह पे अगर -4 कर देते हैं हम, तब वो जो होगा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बताएं, समझ में आया क्या बताएं हम समझ में आया रे। हम क्या बोले अभी, अभी हम बोले कि एक मैट्रिक्स है अपना, क्या मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। यहाँ 4 यहाँ 4, मतलब ये दोनों एलिमेंट अगर बराबर है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ 5 यहाँ 5, अगर ये दोनों बराबर है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ 6 और यहाँ 6, फिर ये सिमेट्रिक, हाँ तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये बताए हम आपको, क्या ये बताए थे ना, क्या क्या बोल रहे थे। हाँ दोनों तो बात बराबर है ना प्यारे, आप क्या बोल रहे हो आप, 6 और 6 में जी। अब क्या कोई कुछ पीछे से बोल रहा है, आई थिंक प्रिंस बोल रहा है। प्रिंस क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहे थे क्या। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक मैट्रिक्स माने ये दोनों अगर 4 4 के बराबर होगा तब हाँ। अच्छा आप बाहर जाके आइए फिर से एक बार। अब अपना एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या बोले हम इस मैट्रिक्स में बोले हैं आपको क्या, इस मैट्रिक्स में बोल रहे हैं ये वाला इसके बराबर होगा तब वो सिमेट्रिक होगा, ये वाला इसके बराबर होगा तब वो सिमेट्रिक होगा, ये वाला इसके बराबर होगा तब वो सिमेट्रिक होगा। क्या है, अरे आप बाहर जाके आओ तो ए आई जे जो है ना अपना किसके बराबर होना चाहिए, फिर से ए जे आई के बराबर होना चाहिए तब वो सिमेट्रिक होगा, ऐसा हम आपको बोले थे, ठीक है। मतलब अगर आपको कहीं पे बोल देता है कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक है, आपको ऐसा लिख के दे देता है एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है 1 2 3 है, तो यहाँ पे आपका 4 है 5 है 6 है, यहाँ पे ए है बी है और सी है, ठीक है। तो आपको बोलेगा ए बी और सी का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप उसको आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। ए बी और सी का वैल्यू पूछेगा तो बता दोगे ना रे, ए बी और सी का वैल्यू पूछेगा तो बता दोगे। आपको अगर बता देता कि ए सिमेट्रिक है, ए बी सी का वैल्यू निकाल के बताओ, तो आराम से बता दोगे तुम लोग। तो वैसा ही, हाँ बस वैसे ही। तो अगर वैसा ही आपको कोई मतलब आपको स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल मांग रहा है, तो यहाँ पे तो हम बोले कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर इसको बोले कि स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये इसके बराबर तो होना चाहिए लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। ये वाला इसके साथ बराबर तो होना चाहिए लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। ये वाला इसके बराबर तो होना चाहिए लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी होना चाहिए। ये चीज़ है स्क्यू सिमेट्रिक का, ये क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक का प्रॉपर्टीज़ है, ये चीज़ आपको एकदम से अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो हम एक स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल का मतलब एक उदाहरण देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का, 0 0 0, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखो एलिमेंट भर रहे हैं यहाँ पे 4 5 6। अब बताओ स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट भरना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज निकाले। हाँ, -4 -5 -6। अब ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। समझ में आया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों हुआ, देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक क्यों हुआ वो बता रहे हैं अभी आपको हम। इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालोगे तो पहला वाला रो क्या होगा, 0। बताओ बताओ, इसका स्क्यू सिमेट्रिक सीधे सीधे निकालो। 0 यहाँ -4 -5 यहाँ आएगा, ऐसा आएगा, देखो गौर से देखो। हाँ तो ये वाला होगा। और दूसरा वाला क्या होगा बताओ तो, कॉलम, दूसरा कॉलम 4 4 0 -6। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा जी। अब देखो ये हो गया। अब क्या करो, इसमें से तुम माइनस कॉमन निकालो। जब माइनस कॉमन निकालोगे इसमें से तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -0 -4 -5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 0 और -6। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 और 0। अब देखो ये जो है अपना माइनस के बाद में जो लिखा हुआ है वो तो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मतलब माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर किसी का ट्रांसपोज निकाले अब वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए तो उसको क्या कह देते थे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक कह देते थे। लेकिन एक चीज़ इसमें सोचने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक में तो हमको सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ अगर 4 है यहाँ -4 होना चाहिए, यहाँ अगर ए होता तो यहाँ -a होना चाहिए था, यहाँ अगर बी होता तो यहाँ -b होना चाहिए था, तब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया है, बीच में डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 क्यों लिखे हम, 0 0 0 क्यों लिखे हम, ये किस डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 थोड़े होता है। देखो तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कहाँ 0 हो गया था, इसमें 0 क्यों हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल लिए इसमें 0 क्यों हो गया। यहाँ पे देखो तो 0 0 0 0 0 0 क्यों हुआ, बताओ 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 बताओ। देखो अगर हम माइनस लेते, देखो अगर माइनस होता तो ये माइनस कॉमन अगर निकालता तो वो ए मैट्रिक्स बना हुआ नहीं रहता, वो मैट्रिक्स ही चेंज हो जाता, ठीक है। वो मैट्रिक्स कैसे चेंज होता वो अभी बता रहे हैं आपको हम, ठीक है। गौर से देखो, अगर हम डायगोनल एलिमेंट ए बी, हाँ सबके आगे माइनस लग जाएगा, अरे मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगा वो, देखो जैसे कि हाँ मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगा। जिसको समझ में आएगा वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया वो समझो। हम क्या बोल रहे हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी और सी, उसका क्या ले लिया हम लोग, ये एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है। ये 3 यहाँ 4 यहाँ 5, अब बोल दिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा बताओ, -3, यहाँ पे क्या होगा -4, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा -5, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग वो क्या, अब इसका पहले ट्रांसपोज में निकाल लो उसके बाद चेंज करेंगे। चलो ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा, ट्रांसपोज पहला कॉलम लिखवाओ, पहला कॉलम a -3 और -4, उसके बाद क्या होगा 3b और -5, हाँ उसके बाद क्या होगा, हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो, फटाफट फटाफट माइनस कॉमन निकालो। ए का जो ट्रांसपोज होगा, ये माइनस कॉमन निकाला तुम तो क्या हो जाएगा, -a -3 -4 3 -b और -5, यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 और -c। अब देखो ये जो है ए है क्या, अब बताओ ये जो है ए है क्या, ये जो है ए है क्या, ए है, ए मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स है, बताओ ये दोनों बराबर है। ए बी नहीं है, ए कहीं से नहीं है, क्यों नहीं है, कहा कि यहाँ ए है यहाँ -a है, यहाँ बी है यहाँ -b है, यहाँ सी है यहाँ -c है। अब ए बनने के लिए हाँ देखो मतलब इस मैट्रिक्स को और ये वाला मैट्रिक्स को दोनों को बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए को -a के बराबर होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा बताओ, ए को -a के बराबर होना पड़ेगा और बी को -b के बराबर होना पड़ेगा और सी को -c के बराबर होना पड़ेगा, यही ना। इसका क्या मतलब हुआ, कौन सा नंबर है जो उसको माइनस के साथ गुना करोगे तो वही होगा, सिर्फ 0 है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। इसीलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, बोले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी होगा उसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, अच्छा हाँ यहाँ पे अभी क्या लिखे थे, ये लिखे थे हम a इज इक्वल टू -a होना चाहिए, ये दोनों मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए, ये ना। उसके बाद क्या होना चाहिए, b इज इक्वल टू -b होना चाहिए, c इज इक्वल टू -c होना चाहिए। अब ये चीज़ होने के लिए a -a के बराबर हो, c -c के बराबर हो, तो कोई भी नंबर उसके माइनस के बराबर हो,
माइनस ऑफ उतना के बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको जीरो के बराबर होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा, तो सॉल्व करके देख लो यार, इसको सॉल्व करो, इधर माइनस वाले को बराबर किधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब टू बी इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी बराबर क्या, जीरो, बी जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करेगा तो सी जीरो होना चाहिए, इस ऊपर वाले को सॉल्व करेगा तो ए जीरो होना चाहिए। समझ आ गया। तो थोड़ा थोड़ा आगे स्टेप बढ़ा बढ़ा के देख लो खुद से। तो अपना मतलब मेनली क्या हो गया, ए बी और सी जीरो होना चाहिए, मतलब डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो। किसको आवाज नहीं जा रहा है, प्रिंसेस का इंटरनेट इशू काहे इतना करता है यार। देखो एक नोटिंग पॉइंट, सबसे बड़ा नोटिंग पॉइंट लिखो फटाफट। चलो इस टॉपिक को तो आज हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ से डिलीट ही करते हैं, ठीक है, हम लोग आज इसी को कवर करते हैं फटाफट। तो हम लोग क्या करने वाले, अभी जो टॉपिक कर रहे थे वो उसमें से हम सबसे पहला नोटिंग पॉइंट कर रहे हैं। क्या नोटिंग पॉइंट, फटाफट लिखो, नोट नोट लिखो, फटाफट लिखना चालू करो। सबसे पहला नोट क्या होगा, हाँ अपना इसके क्या है, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब अपना जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें क्या चीज होना चाहिए बताओ तो रे, सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट, ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी या विल बी क्या, जीरो। मतलब अपना, हाँ अपना जो भी स्क्वायर मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका सारा का सारा डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक हम आपको लिखेंगे नोटिंग पॉइंट, उसको आप खुद से क्या करोगे, प्रूव करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको हम प्रूव कर दिए और समझा भी दिए, ठीक है। देखो खुद से करने के लिए हम बहुत कुछ देते हैं, आप पूछोगे बाद में दोबारा हमको, ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या बोले, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये आपको हम बताएं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बता रहे हैं, तो दूसरा प्रॉपर्टीज आपको ये तो बता दिया, आपको प्रूव कर दिया पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला आपको हम देखो क्या लिख रहे हैं, द ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं, द ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और मतलब क्या होता है रे, किसी को बताओ इसको, विषम विषम मतलब वैसा, हाँ हाँ विषम ऑर्डर मैट्रिक्स, समझ में आया, विकास समझ रहे हो, विकास। द ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी सिंगुलर, क्या लिखेंगे हम लोग, विल ऑलवेज बी सिंगुलर। अब बताओ सिंगुलर किसको कह रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कह रहे हैं, सिंगुलर किसको कह रहे थे, कोई बताओ हमको, हेलो आशु बोलिए, सिंगुलर किसको कह रहे थे, तहसीन, विकास, प्रिंस, शिवम,